practical question of class 12th. The topic is retirement of partner and question is A, G and S were partner in a firm sharing profit and loss in proportion of their capital. Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follow. बैलेंस शीट गिवन है हमें ए जी एंड एस की एज 31 मार्च 2023 को, ठीक है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है उस डेट को, जहाँ पर हमें लाइबिलिटीज़ में कैपिटल गिवन है ए जी एंड एस की, वो है 2:1, ठीक, यानी कि 2 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। इसने कहा ना प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, तो क्योंकि 2 लाख एंड 1 लाख की कैपिटल है तो हमारी 2:1 की प्रपोर्शनेट कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स दे रखे हैं 40,000 के, जर्नल रिजर्व दे रखा है 30,000 का एंड सैंडरी क्रेडिटर्स हैं 4,60,000 की। तो टोटल लाइबिलिटी होगी हमारी 10,30,000 की, यहाँ से टोटल करने से आ गया। देन इसके बाद एसेट्स जो गिवन है वो है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,20,000 की, सैंडरी जो डेटर्स गिवन है वो है 1,50,000 की, जिसमें प्रोविज़न लेस की हुई हैं 10,000 की, नेट डेटर्स हैं हमारे पास 1,40,000 के, स्टॉक है 1 लाख का, बैंक है 1,70,000 का, नेट जो हमारी एसेट का टोटल हो गया वो है 10,30,000 का। ऑन द अबाउट डेट ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म and remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities as follow. Goodwill of the firm was valued at ₹3 lakh. फॉर्म की गुडविल है 3 लाख की एंड ए शेयर ऑफ गुडविल, ए पार्टनर यहाँ रिटायर हुआ है, उसकी शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ए एंड जी एंड एस, जो बाकी के 2 पार्टनर्स रह जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग was to brought up to 120% ऑफ बुक वैल्यू, बढ़ के 120% वैल्यू हो जाएगी बुक वैल्यू का। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹20,000 एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। तो हमें डेटर्स बैलेंस शीट में गिवन है, उस पर 10% का प्रोविज़न बनाना है और 20,000 के जो है वो प्रॉपर बैड डेब्ट हो गए हैं, डूब गया है पैसा, डेटर्स ने पैसे नहीं दिए हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वाज 1,10,000, ठीक है, बैलेंस शीट में हमें गिवन थी 1,20,000, अब ये मार्केट वैल्यू जो है वो इसकी कम हो चुकी है। देन इसके बाद कहता है 1 लाख रुपी वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक टू ए, जो कि रिटायर हो रहा है, उसको इमीडिएटली चेक से 1 लाख की पेमेंट कर दी जाएगी आउट ऑफ द अमाउंट, जो उसका टोटल अमाउंट ड्यू होगा, अमाउंट ड्यू, एंड द बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट which was to be paid to equal annual installment along with interest and 10% per annum. Pass the necessary journal entry to record the above transactions in the books of the firm. ठीक है, ए रिटायर हुआ है जिसमें ओल्ड रेशो है हमारी ए जी और एस की 2:1, तो ए कौन है, रिटायर होने वाला है, तो उसकी रेशो कितनी हो जाएगी, जितनी भी हमारी यहाँ पर रेशो है 2:1, ठीक है, तो इनका टोटल हो जाएगा 2 + 2 + 1 = 5, तो ए की जो रेशो है वो होगी 2/5। अब जो रिटायर हो रहा है यहाँ पर अगर हमें सिंपल यही मैसेज दे रखा है कि ओल्ड रेशो ये है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया, तो हम उस रिटायर वाले पार्टनर की रेशो को हटा देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग रह गई उनकी जो रेशो है वही हमारी न्यू रेशो होती है। तो रिमेनिंग पार्टनर जी और एस की रेशो है 2:1, वो होगा हमारा हो गया 2:1, ठीक है, और गेनिंग रेशो भी सेम यही होगी हमारी 2:1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओल्ड रेशो का टोटल हमने कैसे किया था, 2 + 2 + 1 = 5, ऐसे ही हम गेनिंग रेशो का करेंगे 2 + 1 = 3, क्योंकि हमारा ये यूज़ होगा जब हम काउंटिंग करेंगे रेशो निकालने के लिए, गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म है हमारी 3 लाख, तो ए का शेयर कैसे आएगा, ए का शेयर आएगा गुडविल ऑफ द फॉर्म जो 3 लाख है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख इंटू में 2/5, ठीक है, तो ये आ गया 1,20,000 मेरे पास ए का शेयर ऑफ गुडविल। देन इसके बाद अब यहाँ पर गेनिंग रेशो में इसको बांटना है, जो ए का शेयर है गेनिंग रेशो 2:1 है, तो हम 1,20,000 को 2/3, 2 + 1 3 हो गया ना, 2/3 आ गया हमारा जी का शेयर
और 1,20,000 इंटू में 1/3 आ जाएगा एस का शेयर, तो उसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं। 1,20,000 इंटू में 2/3 80,000 रुपीज़ जी लेंगे, ठीक है। और सी के आगे एस के अगेन करेगा 1,20,000 इंटू में 1/3 40,000, ठीक है। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज का है हमें करने के लिए। तो पहली जर्नल एंट्री करेंगे हम, जर्नल एंट्री हम करेंगे यहाँ पर जर्नल रिजर्व की। जर्नल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में गिवन है 30,000 के। ओल्ड रेशो हमें पता चल चुकी है ए जी और एस की 2:1 है। तो जर्नल रिजर्व को बांटते हैं हम ओल्ड रेशो में, सारे पार्टनर्स में बांटा जाएगा क्योंकि ये हमें बैलेंस शीट में उस टाइम पर गिवन है जब सब पार्टनर कंटिन्यू काम कर रहे थे बिजनेस में, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व को बांटने की एंट्री होती है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू जी कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। तो इसे करेंगे हम, बांटेंगे कैसे, 30,000 इंटू में 2/5, ठीक है। पहले जर्नल रिजर्व 30,000 के शो कर देंगे डेबिट साइड वाले अमाउंट में, तो 2/5 किया तो मेरे पास आया 30,000 इंटू में 2/5 12,000, ठीक है। जी का भी यही है 30,000 इंटू में 2/5 12,000 एंड एस का हो जाएगा 30,000 इंटू में 1/5 डैट इज़ 6,000। नरेशन शो करेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ जर्नल रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। देन इसके बाद करते हैं गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री जो हमारी होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो रिटायर हो रहा है, जो छोड़ के जा रहा है। गेन कौन कर रहा है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को। तो यहाँ पर जी कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी। और अमाउंट्स जो हमारे शो होंगे वो हमारे जी की जो कैपिटल अकाउंट में शो होगा वो जी का शेयर ऑफ गुडविल है 1,20,000 वो आ जाएगा। और ए का कैपिटल जो शेयर है 1,20,000 ए की कैपिटल में वो आ गया, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जी कौन है, कंटिन्यू पार्टनर है, ये गेन कर रहा है, तो जी का कैपिटल अकाउंट में 80,000 आ गया और एस के कैपिटल अकाउंट में 40,000 आ गया, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे नरेशन लिखी जाएगी होगी ए शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू द अकाउंट ऑफ जी एंड एस इन द गेनिंग रेशो डैट इज़ 2:1, ओके। नाउ इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी एडजस्टमेंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में हमें गिवन थी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख की, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी, क्योंकि एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है और एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितने से डेबिट हो गए, जितना अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है। पहले 5 लाख की वैल्यू थी बैलेंस शीट में और अब वो बढ़कर 120% हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और अमाउंट काउंट करेंगे 5 लाख इंटू में 20%, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1 लाख। 1 लाख को ही डेबिट में शो करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड टू रिवैल्यूएशन 1 लाख। नरेशन हो जाएगी यहाँ पर इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और ये जो मेरा है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है 1,20,000 की, ठीक। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें जो है लाइबिलिटी साइड में गिवन है बैलेंस शीट के 40,000 के। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 1,10,000 की। तो यहाँ पर देखिए जो एसेट में साइड में हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है वो कहती है 1,20,000, मार्केट वैल्यू कहती है 1,10,000, यानी कि 10,000 से वैल्यू रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो जब हमारी एसेट इंक्रीज़ हुई थी हमने डेबिट की थी, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई थी तो हमने डेबिट की थी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज़ होती है तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखे हैं, हम उसमें से एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। तो 1,20,000 माइनस 1,10,000, 10,000 की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और रिज़र्व आपके पास है 40,000 के। तो जितने अमाउंट के रिज़र्व होते हैं उतने अमाउंट तक अगर डिक्रीज़ होता है तो हम रिज़र्व में से एडजस्ट करते हैं। तो हमारी जो एंट्री होगी यहाँ पे होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट 40,000
टू इन्वेस्टमेंट 10,000 की डिक्रीज़ हुई है, तो टू इन्वेस्टमेंट में 10,000। अब यहाँ 40,000 के रिजर्व है, 10,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ है, तो 30,000 का बैलेंस अमाउंट रह गया। वो जो बैलेंस अमाउंट रह गया हम ए, जी और एस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ए कैपिटल टू जी कैपिटल टू एस कैपिटल। ठीक है, रिजर्व्स में डालेंगे 40,000 का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे 10,000 का अमाउंट, रिमेनिंग रह गया मेरे पास 30,000। इस 30,000 को 30,000 इंटू में 2 डिवाइड में 5, 2 + 2 + 1 5 हो गया ना, तो ए का शेयर है 2 डिवाइड में 5 वो आ गया 12,000 का। ऐसे ही मेरा जी का भी 12,000 का आ जाएगा, क्योंकि 30,000 इंटू में 2 डिवाइड में 5, तो 12,000 हो गया मेरे पास। बाकी जो एस का रह जाएगा वो होगा 30,000 इंटू में 2 डिवाइड में 1 डिवाइड में 5, क्योंकि 1/5 है इसका शेयर, तो 30,000 इंटू में 1 डिवाइड में 5 डैट इज़ 6,000। तो इसका ये आ गया। अब जब हम रिलेशन शो करेंगे तो वहाँ लिखेंगे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेट आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व। ओके, देन इसके बाद हमारे पास देखिए क्या गिवन है, बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है सैलरी जो डेटर्स हैं वो है 1,50,000 के, और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो है 10,000 का, ये बैलेंस शीट में गिवन है। तो नेट मेरे पास डेटर्स गिवन थे 1,40,000 के। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में जो मुझे गिवन है वहाँ पर कहता है बैड डेप्ट अमाउंट टू ₹20,000। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर। तो सबसे पहले जो मुझे ये 1,50,000 के डेटर्स गिवन है, उन डेटर्स को हम नोट करते हैं कि कितने डेटर्स हैं मेरे पास, वो हैं 1,50,000 की। तो इनमें से बैड डेब्ट्स जो मेरे पास एडजस्टमेंट में गिवन है 20,000 की, वो मैंने यहाँ पर लेस कर दी इसमें से, तो मेरे पास ये डेटर्स आ गए 1,30,000। ठीक है, रूल ये कहता है पहले आप इस डेटर्स को लो जितने आपको बैलेंस शीट गिवन है, जो एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स कहता है उस बैड डेब्ट्स को पहले उसमें से लेस कर लो, क्योंकि पहले बैड डेब्ट्स लेस होती हैं, बाद में प्रोविजंस लेस होते हैं। तो अब मेरे पास जो डेटर्स आगे लेस करने के बाद इन डेटर्स के ऊपर हमें प्रोविज़न मेंटेन करना है। तो प्रोविज़न कितना मेंटेन होगा, वो होगा 10%। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ आ जाएगा 1,30,000 इंटू में 10%, 13,000 का। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि जितना भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस था, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस कितना था जो मेरा पहले बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा था, वो था 10,000 का, और जो बैड डेब्ट्स हो गई अब वो मेरी हो गई 20,000 की। तो इसमें से लेस की, तो मेरे पास अमाउंट डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन का अकाउंट का, वो हो गया 10,000 का। ठीक है, डेबिट बैलेंस बच गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब हम इसे, ये जो हमने नोट्स बनाए हैं, अब इन वर्किंग नोट्स की हेल्प से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। कैसे शो करेंगे जर्नल एंट्रीज को बैड डेब्ट्स में, देखो एक बार रिवाइज कर देती हूँ यहाँ से कि हमें ये वाले डेटर्स लेने हैं जो सैंडी डेटर्स मुझे बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन है, उसमें से मुझे पहले एडजस्टमेंट वाली बैड डेब्ट्स को लेस कर लेना है। वो लेस करने के बाद जो मेरा डेटर आएगा उस पर मैं प्रोविज़न मेंटेन करूँगी 10% का। ठीक है, प्रोविज़न मेंटेन कर लिया। अब इस प्रोविज़न को मेंटेन किया तो इसकी तो एंट्री होगी, साथ ही हम ये देखेंगे हमारी बैड डेब्ट की एंट्री कैसे होगी। उसके लिए हमने किया कि पहले मेरे पास एग्जिस्ट में कितने प्रोविज़न थे, वो 10,000 थे, लेकिन बैड डेब्ट्स मैंने 20,000 के बनाए। तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया ये अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, क्योंकि मुझे 20,000 का टोटल करना है जब मुझे एंट्री करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एंट्री करूंगी, जब मेरी एंट्री बैड डेब्ट होगा तो एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सैंडी डेटर्स। ठीक है, कितने की बैड डेब्ट हुई, हमें मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है सॉरी 20,000 की बैड डेब्ट। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स में भी आ गए 20,000 और सैंडी डेटर्स, क्योंकि हमारे डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो वो वहाँ भी आ गए 20,000। नरेशन में लिखेंगे हम बैड डेब्ट्स राइट ऑफ्स। अब मेरी जो एंट्री होगी नेक्स्ट वो क्या होगी, अब मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी इस बैड डेब्ट को मैं कर दूंगी क्रेडिट। ठीक है, और प्रोविज़न्स जो मेरे पास बैलेंस शीट में एग्जिस्ट था उसे मैं कर दूंगी डेबिट। तो ये हो जाएगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो यहाँ मेरे प्रोविज़न जो बैड डेब्ट है वो 20,000 के हैं और प्रोविज़न जो डाउटफुल डेब्ट्स है वो 10,000 का है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 20,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस, यहाँ जो है डेबिट बैलेंस जो है मेरा प्रोविज़न का वो है, क्योंकि जो उतने बैलेंस शीट में उतने ही मैं डालूंगी ना, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकती। ठीक है, तो वो है मेरा 10,000 का। इसका क्या मतलब है, मेरे बैड डेब्ट्स हुए 20,000 के, तो मैंने जो एग्जिस्टेड प्रोविजंस था उसमें से उसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो 10,000 के, तो 10,000 ही तो मान के चली थी मेरे इतने होंगे, तो उतने को ही कर सकती हूँ। बाकी जो मेरी एसेट्स कम हो गई उसे कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि 20,000 से कम हो गए ना मेरे डेटर्स, तो उसे दिखाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि
10,000 का अमाउंट जो है वो बैलेंस रह गया था डेबिट साइड का। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, बैड डेब्ट्स एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हम नरेशन में लिख देंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने प्रोविजंस काउंट किए थे कि अब मेरे प्रोविज़न कितने बनेंगे, जब मैंने 1,50,000 में से 20,000 की बैड डेब्ट्स घटाई तो 1,30,000 के नेट डेटर्स आए थे। इस नेट डेटर्स के ऊपर मैंने 10% काउंट किया तो वो आया 13,000। इस 13,000 के प्रोविजंस को हम दिखाएंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज़ 13,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट में लिखेंगे प्रोविज़न क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर। इससे पहले बता दूँ तुम्हें, ये देखो ये मेरा यहाँ पर पूरी शीट में रिवैल्यूएशन का ये तो आया मेरा डेबिट बैलेंस 10,000 का, और नेक्स्ट एंट्री में भी आया मेरे पास डेबिट साइड का रिवैल्यूएशन का बैलेंस, वो आया 13,000 का। तो दो बैलेंस है यहाँ से, 10 + 13, अभी तक मेरा डेबिट बैलेंस जो रिवैल्यूएशन का है वो 23,000 का हो गया। ओके, और उससे पहले वाली शीट में हमने काउंट किया था लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से इंप्रूव हुई थी, तो 1 लाख का मेरे पास क्रेडिट बैलेंस था रिवैल्यूएशन का। तो अब तक मेरा क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का 1 लाख, और डेबिट बैलेंस 10 + 13 जो हमने लास्ट शीट पे किया है वो है 23,000। ठीक है, अब इस रिवैल्यूएशंस के बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ से मेरा क्या बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है रिवैल्यूएशन का, तो 1 लाख का माइनस 23 जो मेरा है, 1 लाख मेरा क्रेडिट बैलेंस है, उसमें से 23 डेबिट बैलेंस को माइनस किया, तो हमें दोनों साइड के बैलेंस को इक्वल करना है। तो मेरे पास यहाँ से बैलेंस किसका बचा है, डेबिट साइड का बैलेंस बचा है जो है 77,000। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूँगी और जो मेरे पार्टनर्स हैं ए, जी और एस उन्हें क्रेडिट करूँगी एंट्री में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू जी और टू एस। ठीक है, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, 77,000 को हम 2/5 करेंगे, 7,000 को हम 2/5 करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा, 2/5 करेंगे यानी कि 77,000 इंटू में 2/5 तो वो मेरा जी का शेयर आ जाएगा, और 77,000 को इंटू में 1/5 करेंगे तो मेरा एस का शेयर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। ठीक है, 77,000 इंटू में 2/5 30,800 एंड 77,000 इंटू में 1/5 15,400। इन बैलेंसेस को हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, अब नरेशन शो करेंगे। हम नरेशन में लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक, देन क्या करना है, ये हमारे वर्किंग नोट्स में आ जाएगा ये सारा जो मैंने किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट एडजस्टमेंट हमें दे रखी थी, ₹1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक टू ए out of the amount due and the balance was to transfer to her loan account which was to paid in 2 equal annual installment along with the interest at 10% per annum। तो हमें अब क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो ए को पेमेंट करनी है उस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फिर उसकी एंट्री करनी है। तो ए को हमने 1 लाख तो कैश पे कर दिया है और बाकी उसको जो बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया क्योंकि बाद में उसको 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी। तो अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का जो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस था वो लेंगे। ठीक है, क्या क्या लेंगे नोट कीजिए। एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू ए लोन्स अकाउंट। ठीक है, पहले उसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए टू बैंक हो रहा है, बाकी रिमेनिंग लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए टू ए लोन हो रहा है। जो अमाउंट्स मेरे पास आएंगे, ए का कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो कि मेरे पास बैलेंस शीट में गिवन है, फिर हमने जनरल रिजर्व की एंट्री की थी तो जितना उसका ए का शेयर था वो लेंगे। देन उसके बाद ए का शेयर था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व में, वो लिया जाएगा। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो लिया जाएगा, उसमें भी उसका शेयर लिया जाएगा, और ए का जो शेयर गुडविल का था वो लिया जाएगा। तो इनके बैलेंसेस थे, मेरा ओपनिंग बैलेंस था ए का 2 लाख का, जो जनरल रिजर्व में ए का शेयर आया है 12,000 का आया है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ए का शेयर आया वो भी 12,000 का आया है, प्रॉफिट में ए का शेयर 30,800 है, और ए शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 है। तो इन सब का टोटल हो गया 3,74,800। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर डेबिट बैलेंस में। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस जो यहाँ पे है 3,74,800। अब पेमेंट किया 1 लाख की तो बैंक अकाउंट में वो आ जाएगी, और 3,74,800 में से 1 लाख को जब माइनस करेंगे तो बाकी वो मेरा लोन अकाउंट में चला जाएगा, वो है 2,74,800।
800, ठीक है। तो ये आ गई मेरी पेमेंट मेड टू ए एंड द बैलेंस ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। और ये जो मेरा सारा है, ये वाला कैलकुलेशन जो मैंने किया है, इसे मैं अपने वर्किंग नोट्स में शो कर दूँगी, ठीक है। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। अब आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और आपको वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन में स्टेटमेंट है QRS यहाँ पर पार्टनर्स हैं, 4:3:3 की इनकी रेशो है। बैलेंस शीट आपको गिवन है और यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पर इसमें जो भी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई हैं एसेट्स की, गुडविल का भी जो शेयर है वो सब दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।